नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग फर्स्ट ऐड के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ऐड, और इसके 2 क्लासेज हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लासेज थे, जिसमें कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए थे, सारा थ्योरी पॉइंट्स भी बताए थे और उसका क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड बताए थे। पिछले 2 क्लास में किससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे? तो हम लोग को अस्थमा और दम्मा से रिलेटेड, जो अस्थमा जिसको दम्मा कहते हैं, और हड्डी से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इस टॉपिक का नाम ही है फर्स्ट एड, तो उसी टाइप का सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस टॉपिक से कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थ्योरी वाला सेक्शन हमने कल पिछले 2 क्लास में ही करवा दिए हैं। और यदि अभी तक जिसको नहीं मिला है ये नोट्स या जो थ्योरी वाला क्लास है, जो क्लास में ज्वाइन किया है उसको तो पहले ही मिल चुका है। जैसे क्लास में ज्वाइन करते हैं उसी समय मिल जाता है। जो अभी तक क्लास में नहीं ज्वाइन किया है वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके क्लास में जुड़ जाइए। 70 50 87 29 96, यहाँ पर 96 है। 70 50 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइए। जैसे ही क्लास में जुड़ते हैं उसी समय नोट्स मिल जाता है, डेली क्लासेज मिलेंगे और वैकेंसी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई भी वैकेंसी जो आपके लिए है वो सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहते हैं। उस ग्रुप में सारी जानकारियाँ हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का पहला, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का दम घुट रहा है। इससे पहले अस्थमा से इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो मतलब कि प्राथमिक टाइप का क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के हमको देखने को मिले थे। तो इसमें कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दम घुट रहा है, किसी का दम घुट रहा है। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो हम कैसे पता चलेगा देखकर उसके हाव भाव से कि इसका दम घुट रहा है। जैसे अस्थमा वाले में हम लोग देखे थे कि कैसे उसका मदद कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इसका अस्थमा से ये पीड़ित है, उसका लक्षण उपचार सारे जाने थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही मिल जाएगा। कह रहा है कि वे अपने गला पकड़े हुए हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं, वे खांस रहे हैं और छींक रहे हैं, थके हुए और प्यासे लग रहे हैं। ये 2 तो होगा नहीं। ये किसका लक्षण था? ये अस्थमा का लक्षण था, तो ये भी नहीं होगा। अगर दम घुट रहा है तो उसका क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर है, कि मतलब कि वे अपने गला को पकड़े हुए होंगे और उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही होंगे, वो सांस नहीं ले पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हम किसी ऐसे इस टॉपिक में थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने में दिक्कत होंगे। इससे अगला टॉपिक में थोड़ा बोल्ड करके क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा, वैसे आप लोग पीडीएफ खोल के जूम करके पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का मदद कैसे कर सकते हैं जिसका दम घुट रहा है। ऐसे ही हमको क्वेश्चन पिछले क्लास में भी देखने को मिले थे। अगर दम्मा अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका कैसे मदद करेंगे। यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो उसको आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, उन्हें उसे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो, या व्यक्ति की पीठ पर जोर से मारो। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा आपका कह रहा है कि उन्हें मौके पर ही जॉगिंग करने के लिए कहो। तो मौके पर अगर जॉगिंग करने के लिए आप कह दीजिएगा, उस समय उसका वैसे भी दम घुट रहा है, जब जॉगिंग करेगा तो उसको और ऑक्सीजन लेवल चाहिए और उसको परेशानी हो जाएगा। तो क्या करिएगा आप, मतलब कि उसको मदद के लिए, तो उसको मदद के लिए आपको उसका पीठ पर क्या होगा ना, पीठ पर जोर से मारना चाहिए या पीठ को थपथपाना चाहिए। तो मतलब कि उससे क्या होगा, वो सांस लेने में उसको सहूलियत होगी, वो सांस ले पाएंगे। अब आप जॉगिंग करने मत बोल दीजिए। कभी आप जॉगिंग करते होंगे या दौड़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप तेज़ी से हाँफ रहे हैं, मतलब क्या जल्दी सांस ले रहे हैं, उतना मात्रा में आपको ऑक्सीजन लेवल चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कह दीजिएगा वैसे उसका दम घुट रहा है तो जॉगिंग करेगा तो और वो बेचारा कहाँ से सांस ले पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आज आ रहा होगा, आप लोगों को वॉइस आ रहा होगा, क्योंकि लाइन यहाँ पर है नहीं, तो जनरेटर का आवाज़ आप लोगों को मतलब कि सुनाई दे रहा होगा।
अगला है कि अगर हमें किसी के पीठ पर 5 बार वार किया है, मतलब वार मतलब थपथपाए है, या वार मतलब जानते हैं ना, 5 बार वार किए हैं। जैसे क्या कहता है ना कोई कि इसको चाकू से इतने बार वार किया है, मतलब उसको चाकू मारा है, या पीठ पर आप थपथपाइए या ऐसे मारिए। तो वही कह रहा है कि यदि हमने किसी की पीठ पर 5 बार वार किया है और उसका अभी भी दम घुट रहा है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। हमने 5 बार उसको मारा है, या मतलब कि 5 बार उसको पीठ थपथपाए हैं, फिर भी वो क्या हो रहा है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रहे है, उसको मतलब कि दम घुट ही रहा है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, ये आपको पूछ रहा है क्या करना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या वे बेहोश हो गए हैं। प्रतीक्षा करें या देखें कि क्या वो बेहोश हो गए हैं, या उन्हें पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो, या 199 पर कॉल करो। ये मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 999 पे आपको कॉल करना पड़ेगा। 999, 199 नहीं है, 999। तो इससे क्या होगा कि उसको जल्द ही मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि आपके प्राइमरी फर्स्ट ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आपको मतलब कि कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा सांस लेने में सहायता हो सकती थी पीठ थपथपाने से या वार करने से, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, 999 पर कॉल करना चाहिए। अगला है कि इसमें ट्रू और फॉल्स खोजना है। क्या खोजना है, तो ट्रू और फॉल्स आपको खोजना है। कह रहा है कि अगर किसी का दम घुट रहा है तो वह बहुत शोर मचाएगा। क्या ये सत्य है। वैसे भी उसका दम घुट रहा है तो वो कैसे शोर मचा पाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो शोर नहीं मचाएगा। तो ये कह रहा है कि क्या शोर वो मचाएगा, तो बिल्कुल नहीं मचाएगा। तो इसका क्या होगा, सत्य हो कह रहा है या असत्य कह रहा है, तो असत्य कह रहा है। अगर आपके एग्जाम में सत्य असत्य से क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स से, तो आप लोग सही करके अब आइएगा। आप सभी सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलते हैं। एक टॉपिक में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन रखेंगे। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स 1-2 आ जाता है, लेकिन नहीं भी आता है। सत्य असत्य तो ट्रू फॉल्स तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से उसको बनाए जाते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी रहते, चारों ऑप्शन दे देगा, उसके बाद ऑप्शन में देगा कि 2 सही था 2 गलत था, तो वो ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उस तरीके से नहीं पूछा जाएगा आप लोगों में। और लास्टली हम लोग जब हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उस समय उस टाइप का क्वेश्चन भी उसमें फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि यदि किसी का सिर टकरा गया है, कह रहा है कि मतलब कि किसी का सिर टकरा गया है तो इसमें से कौन सा सिर की चोट का संकेत नहीं है। अगर सिर टकरा गया है तो नीचे दिए गए 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन उसका संकेत नहीं है, मतलब कि उसका डिनोशन नहीं है, उसका सूचित किया जाता है वो नहीं है, संकेत नहीं है। जैसे क्या, टक्कर, छींक आना, सिर दर्द, या उनके सिर में दर्द। तो क्या छींक आना, सिर में चोट लगने का उससे कोई इसका लेना देना है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका कोई भी संकेत ये नहीं बता रहा है। टक्कर तो उसका संकेत है, मतलब कि टक्कर लग गया या सिर दर्द हो गया, उसके सिर में दर्द है, ये सब उसका फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन छींकना इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा सर टकराने से इसमें कोई ऐसा संकेत नहीं है छींकना उसका। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है, ऑप्शन से ही आप लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन एक बार तो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि इजी है तो हम इसको छोड़ देंगे। इजी क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा कि सर हमको वो नहीं बन पाया, तो आप इजी तो बना के आइए, इजी बनाइए रहिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो तो ये नहीं देखेगा कि आप इजी टफ बनाए तो आपको ज़्यादा नंबर दे देंगे। टफ बनाइएगा फिर भी 1 नंबर मिलेगा, और इजी बनाइएगा फिर भी 1 नंबर मिलेगा। तो आप इजी पर
और भी कंसंट्रेट होकर पढ़िए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना है। ये क्वेश्चन भले रहता है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि ए होगा बी होगा, लेकिन ज़्यादा बार पढ़े रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा तो वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आप लोग क्लास में जुड़ जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम आते आते एक दो बार, कम से कम दो बार तो रिवाइज हो ही जाएगा। 2 बार हम आपको रिवाइज करवा देंगे और उसके बाद यदि हम बात करें और भी समय मिला, अगर ज़्यादा समय मिला तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बताए जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिसके सिर पर चोट लगी हो। अब सर से ही चोट लगे से रिगार्डिंग आ रहे हैं क्वेश्चन बार बार। तो किसी व्यक्ति का अगर सर में चोट लग गया है या उस तरीके से पेशेंट आपके पास गया है या कहीं आप जा रहे हैं, वैसे अगर उस दरमियान आपको मिल गया तो सर में चोट लगे व्यक्ति को आप किस तरीके से उसका क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे आपको उसको मदद करना है। पहला है, चोट पर कोई ठंडी चीज़ रखे, ये उसका सलूशन है। अगला है कि उन्हें उनकी तरफ रोल करे या चोट पर कोई गर्म चीज़ रखे। तो मतलब कि जहाँ पर चोट लग गया है, मतलब चोट लगा है, ये नहीं कि वहाँ पर ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहीगा तो वहाँ पर आप ठंडा चीज़ कैसे रखिएगा। तो वही मतलब कि अगर चोट लगा है तो वहाँ पर क्या करिएगा, चोट पर कोई ठंडी चीज़ें रखिएगा जिससे उसका क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा जो दर्द है वो क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी ने चोट पहुंचाई है तो उसके सिर को पकड़ना सबसे अच्छा क्या होगा। चोट पहुंचाई है ऐसा नहीं, मतलब गाना वाला मत सोच लीजिएगा, ब्रेकअप वाला ये नहीं, मतलब कि चोट लगा है तो किसी चीज़ से चोट लग जाता है ना, सर में, वो भी सर में चोट लगा है। ब्रेकअप वाले में तो सर में नहीं लगता है, कहीं और लगता है, वो आप सबको पता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर किसी ने चोट पहुंचाई हो तो उसके सर को पकड़ना सबसे अच्छा क्या होगा, मतलब कैसे उसको सर के पकड़िएगा। चाय के जो तौलिए में लपटे हुए जो जमे हुए मटर होते हैं उससे, या एक गद्दी से, या एक गीला कागज़ का जो तौलिया है उससे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, उसको हम सही करवा देंगे आपका, ठीक ना। अगला है कि यदि किसी, क्या है कि यदि किसी के सर में चोट लग गई है और हमें उसे बचाने के लिए चाय के जो तौलिया में लपेटे हुए कुछ जमे हुए जो मटर मिले हैं, तो हमें और क्या करना चाहिए, मतलब वो तो उससे आपको लगाना ही चाहिए, जो जहाँ पर चोट लगे है उसे, मतलब कि चाय से जो तौलिए होते हैं जिसमें लपेटे हुए, मतलब कुछ उसमें मटर मिले हुए थे, तो लेकिन उसके बाद कह रहा है कि हमें और क्या करना चाहिए, मतलब कि टीवी देखे, अपना होमवर्क करे, या किसी भी किसी व्यक्ति को बताए और उन पर नज़र रखे। तो वही है, किसी व्यक्ति को बताकर उस पर क्या करे, नज़र रखे। तो ये मतलब कि क्या है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर वयस्क नहीं होगा, व्यक्ति होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। एक बार और आपको ये हम सही करवाए थे, व्यक्ति होंगे, ठीक है। अगला है कि सच या झूठ, क्या कह रहा है कि सच या झूठ, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। यदि किसी के सर में चोट लगी है तो उसे उल्टी होने लगती है, मतलब कि चोट लगी है तो उसे उल्टी होने लगती है, या नींद आने लगती है, या भ्रम हो जाती है, तो हमें 101 पर कॉल करना चाहिए। तो इस केस में सही कह रहा है कि उस केस में आपको 101 पर ही कॉल करना चाहिए, ये नहीं कि आप 999 में भी फिर लगा दिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह जांचने का तरीका है कि कोई सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है।
जैसे कोई व्यक्ति मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं, या कि कोई मतलब कि बहुत धीमा सांस ले रहा है, या आपको उस केस में आपको क्या करना है कि जांच करना है, कि पता लगाना है कि क्या कोई व्यक्ति मतलब कि सांस ले रहा है या नहीं, तो उसको कैसे पता लगेगा? किस जांच के तरीके से? देख रहे हैं कि उनकी छाती हिल रही है या नहीं, इससे पता चलेगा। या उनके मुंह के पास सुनना, या कह रहा है कि अपने गले पर सांसों का एहसास होना, ऑल ऑफ दीज। तो मतलब कि देख रहे हैं उसकी छाती हिल रही है नहीं, मतलब कि बहुत निम्न धीमी, मतलब कि बहुत ही स्लो मोशन में कह सकते हैं, या बहुत ही लाइटली जो सांस लिया जाता है या नहीं ले रहा है, तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके मुंह के आगे मतलब कि आप सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा साउंड वेरिएशन होते हैं, तो उससे पता चल पाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सरकारी आंसर सही नहीं होगा। सरकारी मतलब जब ऑल ऑफ दीज आ जाता है तो उसको सरकारी ऑप्शन बोला जाता है। ये मत सोच लिया गया है सरकार की तरफ दिया गया है। कह रहा है कि यदि किसी प्रतिक्रिया नहीं, मतलब कि यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और सांस ले रहा है, मतलब कि सांस ले रहा है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ऐसे केस तो बहुत देखे होंगे आप, कि मतलब सांस चल रहा है लेकिन उससे आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा भी वैसा रिएक्टिविटी नहीं कर, मतलब कि ऐसा कोई वो मतलब कि जो एक्टिविटी है वो नहीं कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में 101 पर कॉल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? कि हमें गर्म रखने, पहला ऑप्शन है कि उन्हें गर्म रखने के लिए कंबल से ढकें, या उस जो उनके सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए उनकी तरफ घुमाएं, या यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि वो जगते हैं। मतलब कि 101 पर कॉल करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? तो उससे पहले आप को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि वे जगते हैं या नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से, कि सत्य है या असत्य है। अगला कह रहा है कि हमें किसी को सांस लेने में मदद करने के लिए उसका सिर पीछे झुकाना होगा, सत्य या असत्य? कह रहा है हमें किसी को सांस लेने में मदद करने के लिए उसके सिर को पीछे झुकाना होगा, ये सही कह रहा है? तो सही है, बिल्कुल सही है कि किसी व्यक्ति को हमें सांस लेने में मदद करने के लिए उसके सिर को थोड़ा पीछे झुकाने से वो मतलब कि सांस वो जो मतलब कि नहीं ले पा रहा है, थोड़ा सा उसको सहूलियत होगी, थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो इसका जो ट्रू या फोर्स में क्या हो जाएगा? सही, सत्य हो जाएगा। सही कह रहा है ये। अगला क्वेश्चन आपका है कि उन्हें सिर के पीछे, क्या कह रहा है? उन्हें सिर के पीछे करके अपनी तरफ, कह रहा है कि उन्हें सिर के पीछे करके अपनी तरफ साथ साथ जो एम्बुलेंस में आने का इंतज़ार करते समय हम क्या कर सकते हैं? कह रहा है कि उन्हें सिर पीछे करके अपनी तरफ रखने के साथ साथ उसके जो सिर होंगे उसको पीछे करके अपने तरफ और उसके साथ साथ आप एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार करते समय हम और क्या कर सकते हैं? मतलब कि एम्बुलेंस तो कुछ समय बाद आएगा, ऐसा नहीं कि आप कॉल किया आ जाएगा, उसको आने में तो समय लगेगा। तो उतने समय जब आप इंतज़ार करिएगा तो और आप क्या करिएगा? उसके मतलब कि सिर को तो पीछे कर लिया है, उसके बाद आप क्या करिएगा? ये आपसे पूछ रहा है। उनसे बात करके और उन्हें आश्वासन करें, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें छोड़ दो, ये तो गलत है, ऐसी स्थिति में तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उनके सिर पर कुछ ठंडा लगाए, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। उस केस में उसको, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो उसे आश्वासन दीजिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ देर में एम्बुलेंस आ जाएंगे, डॉक्टर के पास चलेंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में उसे आश्वासन बहुत हिम्मत देंगे और उससे वो मतलब कि
और जल्दी मतलब क्या हो जाएगा, ठीक हो पाएगा। तो और जो अभी तक भी जो अभ्यर्थी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप बिल्कुल लेट मत करिए। और भी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि नया टॉपिक जो हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग करेंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, बहुत सारा साउंड का वेरिएशन आ रहे हैं तो आप लोग भी सुन ही सकते होंगे, इसलिए अच्छा आप लोग को भी नहीं लगेगा। वैसे भी हम लोग का इतना क्वेश्चन करना था, बहुत क्वेश्चन आज किए हैं, कल ज़्यादा नहीं किए थे। इस टॉपिक से थोड़ा धीरे धीरे हम लोग का क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझाना भी हो जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते इस टॉपिक को आपको फिर से याद करना पड़े। आपको एक ही बार समझा दे, एक ही बार पढ़े और आप उसको आराम से आपके माइंड में रहे, इसलिए स्लो कम सवाल करवाते हैं। नहीं तो 25-30 आराम से करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन करा देने से कुछ नहीं होता है। मतलब कि आप कितना उसको याद रख पाते हैं, कितना आपके माइंड में सेट हो पाता है, वो मायने रखते हैं। तो उतना हम सफिशिएंट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। और भी आगे की इन्फॉर्मेशन क्लासेज आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा से क्लास करिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।